अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डायरीज विद मारिया। आज हमारे पास मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट वेटेड व्लॉग का पार्ट 2 जो है वो शूट होने जा रहा है। एज यू ऑल गाइज नो कि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का ऑफिशियली जो है वो आगाज़ हो चुका था। 2 से 3 दिन की हमारी स्पोर्ट्स भी कंप्लीट हो गई थी। आज जो है फाइनली हमारे गाला का फिनाले था, मतलब आज जो है फाइनल गेम्स होने वाली थी और उसके बाद जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर होने वाला था कि विच हाउस इज़ गोइंग टू विन। क्योंकि दोनों कैंपसेस के जो इवेंट्स थे वो साइड बाय साइड चल रहे थे, तो आज रिजल्ट भी दोनों का साइड बाय साइड ही अनाउंस होना था। तो सबसे पहले हमारी इनाग्रेशन सेरेमनी होने जा रही थी। हमारे 2 ग्राउंड्स डिफरेंट हैं, गर्ल्स कैंपस का अलग है, बॉयज़ कैंपस का अलग है, तो हमने साइड बाय साइड दोनों इवेंट्स को स्टार्ट करवा दिया था। सीन कुछ ऐसा था, प्लान किया था कि पहले होने वाली जा रही थी हमारी इनाग्रेशन सेरेमनी और उसके बाद हम लोग जो है वो बॉयज़ मेन ग्राउंड में आउट ऑफ द कैंपस चले जाएंगे और गर्ल्स के जो मेन इवेंट्स से कुछ रिमेनिंग है, कुछ टीचर्स की गेम है और भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो कैंपस के अंदर होने वाली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इवेंट। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के साथ। तिलावत कुरान पाक के लिए हम लोगों ने जो है वो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और कहते हैं कि दिल को मोह लेने वाली आवाज़ के साथ प्रोफेसर नफीसुल हसन साहब हमारे पास मौजूद है। मेरे अपने बायोलॉजी डिपार्टमेंट के मेरे फेलो हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है। तो सबसे पहले इनसे तिलावत कुरान पाक जो है वो सुनते जाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। चले भी अब होने जा रहा है हमारी इनाग्रेशन सेरेमनी जो काफ़ी ग्रैंड किस्म की होती है। हम लोग हर साल इसी तरीके से अपने फाइनल डे का आगाज़ करते हैं कि मतलब कुछ फायर वर्क्स होते हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा होता है और उसके साथ साथ जो है वो बलून्स जो हैं हम लोग हवा के अंदर कहते हैं कि स्टैंड बाय पे छोड़ देते हैं कि जहाँ मर्जी जाएँ। साथ में हूटिंग होती है, क्लैप्स होते हैं, नारेबाजी होती हैं एंड मैनी मोर थिंग। मतलब इतना मज़े का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है एट द स्टार्टिंग मोमेंट। इन सारी चीज़ें साइड बाय साइड हम लोग चला देते हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसी का नज़ारा जो आप लोग के साथ शेयर करते चलते हैं। तो भाई देखें किस तरीके से हम लोग अपने स्पोर्ट्स गाला का जो फाइनल डे है उसका आगाज़ करते हैं। चले भाई, ज़बरदस्त इनाग्रेशन सेरेमनी को वाइंड अप करने के बाद हम लोगों ने गर्ल्स को थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पे छोड़ा क्योंकि बॉयज़ कैंपस के अंदर अभी हमारे जो मेल स्टाफ हैं उनकी टग ऑफ वॉर होने जा रही थी। जी बिल्कुल, रस्सा कुशाई का मुकाबला होने जा रहा था। देखते हैं अभी देसी शीशी की जिसने खाए हैं उसका क्या असर निकलता है, किसके अंदर कितना जोर है। बॉयज़ के दोनों हाउस इंचार्जेस ने अपनी अकॉर्डिंगली जो है अपनी टीम सेलेक्ट कर ली थी और एक बहुत ही तगड़े वाला मुकाबला होने जा रहा था इनके बीच में। मैं कहती हूँ कि गेम्स देखने का सही मज़ा तो होता है ना, वो तो बॉयज़ का आता है। मतलब चीयरअप भी इतना मज़े का होता है, जोर भी नज़र आ रहा होता है कि भाई कंपटीशन तो है ही है। और उसके बाद जो आफ्टर सेलिब्रेशंस होती हैं उसका तो पूछा ही मत। ऐसे वो विनिंग टीम को इन्होंने अपने कंधों के ऊपर कैरी किया हुआ होता है, हूटिंग होती है, नारेबाजी होती है। ऐसा ही एक मुकाबला आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। जी हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स का आपस में टग ऑफ वॉर का कंपटीशन हुआ था, बहुत ही अमेजिंग किस्म का, और जो रहमान हाउस है वो जीत गया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने बॉयज़ को खैराबाद कह दिया था, वो मेन ग्राउंड में आउट कैंपस से लगे थे और गर्ल्स का सबसे पहले बैडमिंटन मैच हम लोगों ने स्टार्ट करने का जो है वो इरादा किया था, लेकिन हवा को जो है मंजूर नहीं था। मतलब हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बाहर हमारे कॉलेज का जो बैडमिंटन कोर्ट था उसके अंदर तो शटल स्टे कर ही नहीं रही थी। मतलब कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही थी कि यहाँ पे मैच हो सकता है। इवन हमारे रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल साहब ने खुद से जो है वो ट्रायल लिया, कोई 5 मिनट तक उन्होंने खुद खेल के देखा है, नहीं डिसाइडेड कि नहीं भी आज यहाँ पे मैच पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको डे एंड के ऊपर पेंडिंग करते हुए हम लोग जो है वो मेन ग्राउंड के अंदर चले गए। वहाँ पे जाके हमने गर्ल्स के साथ साथ टीचर्स की भी बहुत ही अमेजिंग सी जो गेम्स थी वो करवाई हैं। सबसे पहली गेम जो थी वो थी पंजाज़माई की। जी हाँ बिल्कुल, पंजाज़माई की गेम का हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट लिया था, जिसमें मेरा और खिजरा मतलब दोनों ही सेहत के लिहाज से जो सो नजर आती है सर ने हमारा मुकाबला करवाया था। और ये मेरा तुक्का ही यहाँ पे चल गया था कि जोर मुझे पता था मैं जीतने तो वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसने जोर लगाया ही नहीं आगे से। मतलब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं शायद जीत डिजर्व भी नहीं करती थी। एक तुक्का ही चल गया मेरा कि उसने जोर ही नहीं लगाया और आई वॉन।
और इस जीत का मुझे रिवॉर्ड कुछ इस तरीके से मिला कि सर ने कहा कि नहीं भी दोनों हाउस इंचार्जेस जो हैं वो आए और आकर यहाँ पे एप्पल ईटिंग का जो मुकाबला है वो होने जा रहा था कि भाई देखें कौन कितना ज़्यादा खा सकता है कितना नहीं। एज़ यूजुअल इस मामले में भी मेरा हाथ जो है वो थोड़ा हौला है कि मैं एक टाइम पे आधी से पौनी रोटी खाने वाली बंदी, मतलब मैं नहीं सोच रही थी, मुझे पहले ही पता था खेल स्टार्ट होने से पहले कि आई विल लॉस, मैं हार ही जाऊंगी। फिर भी बहन ने कोशिश पूरी की है, मैंने पूरी स्पीडी एप्पल खाया है कि मैं किसी तरीके से शायद जीत ही जाऊं, लेकिन अल्लाह जानता है कि भाई किसके अंदर ऐसे इस ओपोनेंट टीम के पास, इस बंदी के पास कौन से खरगोश के दांत थे कि इसने कुतर के फटाफट से खा लिया। मैंने मुंह के अंदर ऐसे एप्पल भरे हुए थे और हाथ ऊपर रखा हुआ था कि वो आउटफ्लो हो रहा था, सारा मेरे मुंह से बाहर आ रहा था। मैंने बहुत ही इज्जत और एहतराम से हार मान ली कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद बारी आती है द मोस्ट हिलेरियस गेम, जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। जी हमारी फीमेल स्टाफ की टग ऑफ वॉर करवाई गई थी। ये चिड़ियाँ सी हमने स्टाफ के अंदर इकट्ठी करके रखी हुई है और हमें लगा सर ने हमारे बाद मतलब मजाक के लिए ऑब्वियसली उन्होंने भी करवाई थी, टग ऑफ वॉर की गेम स्टार्ट करवा दी से पहले ही खत्म होगी। हार्डली 5 से 7 सेकंड लगे हैं कि मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। चले भाई फाइनली भी कोई मसला नहीं है, मतलब आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा था हमारा। और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इस साल गज़ल हाउस वॉज द विनर, मतलब गज़ल हाउस जीत गया था। वी रियली कंग्रेचुलेट देम। सिर्फ एक गेम की लीड से गज़ल हाउस जीता है, मतलब कंपटीशन इतना मज़े का था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती ही यही है, मतलब इसका मज़ा भी ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं कि मैंने देखा था अक्सर कि हार जाने के ऊपर रोना धोना एंड ऑल दैट। भाई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे प्रिंसिपल साहब कहते होते हैं कि भाई या तो आप जीते हैं या आप सीखते हैं, मतलब हार तो इसके अंदर होती ही नहीं। Anyways, this was the end of this most beautiful and memorable day। इसके साथ ही हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चपट की है, गपशप की है, गॉसिपिंग की है, एक दूसरे को मुबारकबादें दी है। उसके बाद घरों का रुख ले लिया कि ये वीक काफ़ी हेक्टिक गुजरा था हमारा। ये हमारा स्पोर्ट्स डे आज वाइंड अप हो गया था। इसके बाद रेगुलर जो है वो हमारा नॉर्मल एकेडमिक सेशन जो था वो स्टार्ट होने वाला था। एनीवेज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।